विपक्ष 8 दिन दिखाई नहीं दिए कहीं। बहुत अच्छा लास्ट दिन आया, मलाई खाने आ गए, वो भी आ गए। अटल जी आप देख रहे थे कि जैसे ही अनशन तोड़ा अटल जी ने, कितना फोटो सेप्शन चल रहा था, पोस्ट चलेंगी कि हमने अनशन बहुत आवाज उठाई। आप देखेंगे कि अगर विपक्ष इतना कमजोर है, अगर विपक्ष मीडिया के कंधे पर रख के सरकार बनाना चाहता है, क्यों नहीं वो सड़क पे निकलता है? आज किसान सड़क पे है, उनकी आवाज बने, रोज आए, कैसे नहीं आएगा? आज आगे जिस दिन उनको पता था कि आज अनशन टूटना है, फोटोबाजी होगी, नारे लगेंगे जय जवान जय किसान, ऊपर तक पोस्ट हो जाएगी, अखिलेश यादव तक हो जाएगा। हमारा विपक्ष पहुंचा, ये हम विपक्ष वालों से भी कहना चाहते हैं, विपक्ष भी ध्यान लगा के कान लगा के सुन ले। आप मलाई खाने नहीं, आपको पहले आना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। और एसी से निकलिए बाहर, क्योंकि इस किसान ने, नौजवान ने आपको वोट दिया है, वो एसी से आपको एहसास नहीं होगा। एसी से बाहर निकलिए, इस धूप में निकलिए, इस गर्मी में निकलिए, तब आपको एहसास होगा कि किसान का दर्द क्या है। देश में जूता चला, मसूर बाटा हो गया है, और योजनाएं तो ऐसे बनी जैसे छिनारों की। क्या बात है, योजनाएं, देश में जूता चला, मसूर बाटा हो। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जुझार गांव में। लगातार हमारी कवरेज आप देख रहे हैं। अब हमारे साथ कुछ किसान हैं, क्योंकि भूख हड़ताल समाप्त हो चुकी है। किन मांगों पे हुई है, क्या शर्तें रही हैं, वो भी हमने आपको बता दी हैं। अब हमारे साथ कुछ किसान हैं, युवा साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इस भूख हड़ताल से जो समाप्त हुई है उससे सेटिस्फाई है, कितने सेटिस्फाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष यादव। किस कहाँ से हैं आप? महोबा। किस गाँव से, कौन से हैं? प्रॉपर महोबा से। क्या मांगों के लेकर आए थे आप जुझार गाँव में? जुझार गाँव में आदरणीय गुलाब सिंह चाचा जी के आंदोलन में आया हुआ जी। मुझे पता चला कि चाचा जी कुछ दिनों से क्या लगातार 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मैं इस वजह से आया हूँ कि ये आंदोलन चल रहा है, किसान परेशान हुए हैं और अति बीमा के से परेशान हैं, भविष्य भी रहेगा। हमारे साथ अब देश का जवान भी है, रिटायर्ड फौजी हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या बोलते हैं इसमें। सर क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहेंगे कि ये एक चिंगारी है। जवान और किसान की लड़ाई एक होती जा रही है। ये चिंगारी है, अगर इसी तरह आंदोलन बड़ा होता रहा तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। और क्योंकि आपने दिल्ली के प्रदर्शन देखा होगा, सरकार झुकी थी और किसान ने सरकार की छाती में चढ़ के सब कुछ किया था। क्योंकि इसमें लगातार हमें प्रयास करना पड़ेगा और सरकार को झुकाना पड़ेगा, तभी झुकेगी। हम सोचें कि 2-4 दिन में झुक जाए, हम लगातार जब तक ये हमारा कार्य हो नहीं जाता है, जैसे फसल बीमा है, खाद है, बीज है, अन्य और समस्याएं हैं, हम क्या लगातार प्रदर्शन जारी रखें तो हमारी जो खूबियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब जब युवा बोला है सरकार का सिंहासन डोला है, सरकार डोलेगी, प्रतिनिधि भी डोलेंगे। हमारे साथ देश का हमारे युवा भी है हमारे साथ, क्योंकि युवा ही सब कुछ है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा जिस दिन से भूख हड़ताल में अध्यक्ष जी बैठे थे, उसी दिन से आप यहाँ कवरेज में आए। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने किसानों के मुद्दों को प्रखर होकर आगे आकर किसानों की लड़ाई लड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या किसान ऐसे ही धरना में बैठा रहेगा? क्या इन जनप्रतिनिधियों को 1% शर्म नहीं आती? क्या अधिकारी इतना हावी हो गया है नेताओं पर, सरकार पर, कि अपनी मनमानी करेंगे? क्या सरकार के दबाव में कोई भी अधिकारी नहीं है? क्या सरकार की बातें नहीं मान रहे अधिकारी? ये एक ध्यान देने वाली चीज़ है। अधिकारी इस सरकार में बहुत बेलगाम है। अभी मैं थोड़ा सा, आप युवा भी है, लगातार दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र एक तरफ छात्र बोल रहे हैं, एक तरफ किसान बोल रहे हैं। सब किसान का बेटा भी वहीं होता है, यहाँ किसान का पिता बैठा हुआ है, धरने में तो दोनों बैठे हैं। क्या है, अभी दिल्ली में चल रहा है एसएससी का प्रोटेस्ट। सरकार एक तरफ, मुझे तो हंसी आ रही है, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करती है और एसएससी वाले छात्रों को ना तो ढंग के कंप्यूटर और पेपर जो होता है ऑनलाइन वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध कर रहे। कहते हैं कि डिजिटल भारत। कैसा डिजिटल भारत है? आपका माउस नहीं चल रहा, बच्चों का पेपर नहीं है। बताइए ये कैसा डिजिटल भारत? हमें ऐसी भारत की कल्पना करनी थी कि ये डिजिटल भारत है। या यहाँ युवा परेशान। क्या लगता है
14 में मोदी जी आए थे, बहुत सपने देखे थे, हमने भी सपने देखे थे, तुम आपने भी सपने देखे थे, पूरे किसान यूनियन ने सपने देखे थे कि आय दोगुनी होगी, 2022 में होगी, आज 2025 है। क्या लगता है कि दोगुनी आय हो गई? मुझे तो ये लगता है किसान की आय दोगुनी क्या घट के तो 0 हो गई है। ऐसा तो नहीं किसान दोगुना कर्ज में डूब गया हो? बिल्कुल, हर जगह देखो, खाद में आप किसान मारा जाता है, DAP की बोरी 2000 में पाई जाती है, हर किसान लेता है ब्लैक में। क्या अगली बार भी इतना खाद का मुद्दा गरमाया था, किसानों को समय में खाद नहीं मिल पाई, बुवाई नहीं हो पाई। किसान जवाब क्यों नहीं दे पाता इस चीज का? जब प्रतिनिधि आते हैं तो मैं तो कहता हूँ उनको जवाब देना चाहिए मुंह में। क्या समस्या आती है किसान को? किसान एक सीधी सादी कौम है, कोई भी आगे ठग के चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही आदमी कहते हैं कि सीधेपन का ही फायदा ये लोग उठाते हैं। जिस दिन अभी हरियाणा का किसान देख लो, अपने बुंदेलखंड से एक भी किसान गया हो कानून में, कृषि कानून में? नहीं गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जागरूकता नहीं है। हरियाणा का किसान जागरूक था, सरकार को झुकना पड़ा और अपने जो 3 कानून थे वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि आज हम लोग अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो बताइए कैसे? कोई ये अधिकारी, ये साले भ्रष्ट, ये बताइए भ्रष्ट अधिकारी हम लोगों को कैसे सुन लेंगे जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, इनके नकेल नहीं कसेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता जी, वकील साहब है। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को ये बताया गया 2014 में एक नारा आया था, अच्छे दिन आएंगे। क्या आ गए अच्छे दिन? अच्छे दिन आते आते कहाँ पहुँचा दिया हमारे। अब तो तीसरा नारा जुड़ गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब विश्वास की तो बात देखिए, विश्वास तो है कि 2014 से लेकर वो 25 आ गई, 27 निकाल देंगे, ये विश्वास देते और 42 तक पहुंचा देंगे और देश को डुबाने में सबको सहयोग पूरा कर रहे हैं। देखिए आप, अब देश की विकास की बागडोर हम किसानों के साथ में, और किसान ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं है जिसमें इन लोगों ने, चाहे बिजली का मुद्दा लगा लीजिए, चाहे किसानों के लिए लगा लीजिए, चाहे मध्यम वर्ग के आदमी विशेष व्यक्तियों के लिए लगा दीजिए। क्या सरकार के कानों में आवाज नहीं पहुंचती? जब किसान आवाज चिल्लाता है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से देता है, या आवाज नहीं करता, कोई आता ही नहीं, सुनता ही नहीं। सरकार जो है ना, सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि है वो चाटुकारिता की तरह हो गया है, बदनाम करने की साजिश रखता है कि हमने जो कहा वो हमारा हुआ। मीडिया साथ में, मीडिया सपोर्ट लेते हैं साथ में, किसी प्रकार की बात करना है आप बोल नहीं पाएंगे। किसान बेचारा आता है, समस्या लेके आता है, वो समस्या आती तो है, पेपर से वहीं फाइल में रख दी जाती है। 2014 से लेकर 27-25 तो देख ही रहा हूँ। और मुझे तो बहुत बड़ी ताजुब होता है, मैं जब बड़े बड़े नेताओं के, बुंदेलखंड में जो बड़े बड़े नेता हैं उनके मैं फेसबुक अकाउंट देखता, तो क्या किसानों ने, नौजवानों ने इसलिए आपको वोट दिया था कि आप बिल्कुल चुप्पी साथ के? क्या ये धरातल में एक कोई नेता आया हो किसानों के साथ? कोई नहीं आया ना, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है। हम लोग इसमें मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, विपक्ष को भी इसमें आड़े हाथों लेने चाहूंगी। विपक्ष का नेता मलाई खाने आता है, कोई भी विपक्ष का नेता हो, अभी तक कोई नेता नहीं आया, लेकिन मलाई खाने आगे आया आज, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी बात 100% सत्य है, क्योंकि 8 दिन से लगातार धरना, भूख हड़ताल, धरना नहीं कहेंगे इसको, भूख हड़ताल कहेंगे, क्योंकि भूख हड़ताल रहा। आज जब आखिरी दिन था भूख हड़ताल त्यागने का, जो आखिरी दिन था, आज आगे श्रेय लेने आगे कुछ मलाई खाने उनको भी शर्म आनी चाहिए। जिस दिन से ये क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आड़े हाथों लेंगे, विपक्ष को भी लेंगे, क्योंकि विपक्ष 8 दिन दिखाई नहीं दिए कहीं। जब आज लास्ट दिन आया, मलाई खाने आगे, वो भी आ गए कि हम भी हाईलाइट होना चाहते हैं। बिल्कुल। कुमार अनिल जी, आप देख रहे थे कि जैसे ही अनशन तोड़ा अध्यक्ष जी ने, कितना फोटो सेप्शन चल रहा था, पोस्ट चलेंगी कि हमने अनशन बहुत आवाज उठाई। आप देखेंगे कि अगर विपक्ष इतना कमजोर है, अगर विपक्ष मीडिया के कंधे पर रख के सरकार बनाना चाहता है, क्यों नहीं वो सड़क पे निकलता? आज किसान सड़क पे है, उनकी आवाज बने, रोज आए, कैसे नहीं आएगा? आज आगे, जिस दिन उनको पता था कि आज अनशन टूटना है, फोटोबाजी होगी, नारे लगेंगे, जय जवान जय किसान, ऊपर तक पोस्ट हो जाएगी, अखिलेश यादव तक हो जाएगा, हमारा विपक्ष पहुंचा। तो ये हम विपक्ष वालों से भी कहना चाहते हैं, विपक्ष भी ध्यान लगा के, कान लगा के सुन ले, आप मलाई खाने नहीं, आपको पहले आना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है। और एसी से निकलिए बाहर, क्योंकि इस किसान ने, नौजवान ने आपको वोट दिया है, वो एसी से आपको एहसास नहीं होगा। एसी से बाहर निकलिए, इस धूप में निकलिए, इस गर्मी में निकलिए, तब आपको एहसास होगा कि किसान का दर्द क्या है। आप लोग श्रेय लेने आ जाते हैं पार्टी वाले
क्योंकि इसमें जितना सरकार जिम्मेदार है उतना विपक्ष भी जिम्मेदार है इन किसानों की। यदि आज हमारा कोई जनप्रतिनिधि ताकतवर, एक शायर ने कहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, देश में जूता चला, जी में जूता चला, क्या बात है, जिस देश में जूता चला, क्या बात है, मशहूर बाटा हो गया। क्या बात है, बाटा। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सुनिए, गौर बिल्कुल से बिल्कुल सुनिए। बिल्कुल, देश में जूता चला, मशहूर बाटा हो गया है। और योजनाएं तो ऐसे बनी जैसे छिनारों की। क्या बात है, क्या बात है। योजनाएं, देश में जूता चला, मशहूर बाटा हो गया, और योजनाएं तो ऐसी बनी जैसे छिनारों की जुबान। अरे हम जमा करते रहे, खाते में घाटा हो गया। क्या बात है, क्या बात है। इस देश की यही नींव है। हम तुम सब कुछ करते रहे, खाने वाले खाते रहे। ये जवानें जो करते हैं ना, जैसा कि मैंने बताया अभी, जवान छिनारों की जवान, हम जमा करते रहे, सबको बताते रहे, दिखाते रहे, हम जमा करते रहे, फिर भी खाते में घाटा हो गया। क्या बात है। इतना ही कहना है मेरे देशवासियों, याद रखो किसान भाइयों, किसान किसान से कंधा लगा के चलेगा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, कहीं पीछे हटने वाले नहीं है, सर कटा देंगे अपने वतन के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ये एक युवाओं के लिए भी मैसेज दिया है, संदेश दिया है। देख सकते हैं 60 साल की जवान, 60 साल की उम्र फिर भी दहाड़ रहे हैं, और हमारे देश का युवा सो रहा है, घरों में सो रहा है, निकल नहीं रहा है, उनको भी निकलना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, यही वकील साहब हैं और सतीश बहुत अच्छा बोल रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ इतने किसान हैं, आप पूछ लिए किसी का लड़का इंग्लिश मीडियम प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता हो, शिक्षा के लिए इनकी फसल बिकती है मट्टी मोल। क्या कोई बताएगा किसी का लड़का पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में? किसी किसान का पढ़ रहा है भाई, नहीं पढ़ रहा हो, किसी का नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा है। और विद्यालयों में, प्राइवेट जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जब ये गल्ला बेचने जाते हैं, MSP पे इनका गल्ला नहीं बिकता है, मूंगफली में 1500 रुपए लिए जाते हैं। अनिल, वो वाली जांच ठंडे बस्ते में चली गई, तो मुझे ये आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं अनशन तोड़वा के ये भी ठंडे बस्ते में चली जाए। मुझे भी लग रहा है, पूरा लग रहा है इसमें लग रहा है। और वकील साहब तो कानून के जानकार हैं। देखिए, मैं तो जानकारी दे रहा हूँ, ये चीज सत्य है, ये सत्य, इस सत्य को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे और नए युवाओं को जगाएंगे। ये नए युवाओं की लड़ाई है, बुजुर्ग तो हमेशा चलते हुए आए। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जिस और नवयुवक बाहर निकल के आएगा, किसानों का साथ देगा, उस दिन ये सरकार क्या इस आसमां को भी झुका देगा। तो किसान साथी है, किसान साथी ये भी याद रखें कि उनके जब आवाज उठा रहे थे, कौन चेहरे थे, कौन उनके साथ खड़े थे? ये चेहरे खड़े थे वकील साहब। ऐसा नहीं है कि जो चिकने चिकने चेहरे आपके फोटो खिंचाने आ जाएं, उनको जरूर लताड़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।